विलो क्रीक एक ऐसा शहर था जो सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा विलो के पेड़ों से सरसराती हुई बहती थी। उनकी पत्तियां पुरानी किताबों की तरह खड़खड़ाती थीं। पुराने बरगद के पेड़, उनकी जड़ें टेढ़ी मेरी उंगलियों की तरह जमीन को पकड़े हुए थीं। ढलती रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। ऊपर आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था, जैसे दिन के अंत का संकेत दे रहा हो। विलो क्रीक ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, इंतजार कर रहा था, सूरज के डूबने का इंतजार। इस शहर के बीचों बीच जंगल के पास एलारा का घर था, एक पुराना घर जिसका सफेद पेंट उखड़ रहा था। उसकी खिड़कियां जैसे चौकन्नी आंखें थीं। एलारा बरामदे में बैठी थी, शाम की ठंड से बचने के लिए एक शॉल ओढ़े हुए। उसकी नजर उसके गेट तक जाने वाले रास्ते पर टिकी थी, एक रास्ता जो परछाइयों में डूबा हुआ था। वह अपने दिल में जानती थी कि यह सन्नाटा किसी और चीज का आगाज था। सुबह की पहली किरण हल्की और झिझकती हुई एलारा को बरामदे में ही पाई। उसे नींद नहीं आई थी। रात का सन्नाटा बस खड़खड़ाती पत्तियों और कभी कभार किसी रात के पंछी की आवाज से ही टूटा था। लेकिन इन सब के बीच उसने एक मौजूदगी महसूस की थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। विलो के पेड़ों की परछाइयों से एक आदमी निकला। उसका शरीर क्रीक से उठते धुंध में छिपा हुआ था। वो आदमी करीब आया और एलारा ने साइलस के लंबे दुबले शरीर को पहचान लिया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। एलारा, उम्मीद है मैं ज्यादा जल्दी नहीं आ गया। विलो क्रीक में दिन जल्दी होता है साइलस, आओ मेरे साथ बैठो। साइलस सीढ़ियां चढ़कर उसके बगल में लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। उनके बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया, अनकहे शब्दों और साझा यादों से भरा हुआ। फेस्टिवल। एलारा ने सिर हिलाया। उसकी नजर क्रीक से उठते धुंध पर टिकी थी। बस आने ही वाला है। विलो क्रीक का सालाना उत्सव, जश्न का समय, यादों का समय, बीते हुए लोगों को याद करने का समय। एलारा, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। वह उसकी तरफ मुड़ी। उसके माथे पर सवालिया निशान था। पूछो पुराने दोस्त, क्या परेशानी है? फेस्टिवल के बारे में। इस साल मैं इसे आयोजित कर रहा हूं। एलारा उसके शब्दों का भार समझती थी। फेस्टिवल सिर्फ एक उत्सव नहीं था, यह एक पवित्र कर्तव्य था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। यह बहुत बड़ा सम्मान है साइलस। मुझे पता है तुम लियाम को गर्व महसूस कराओगे। लियाम का नाम हवा में गूंज गया। लियाम साइलस का छोटा भाई विलो क्रीक की जान था। लेकिन लियाम अब नहीं रहा। उसे एक बुखार ले गया जो शहर में एक बदले की आत्मा की तरह फैल गया था। साइलस का हाथ उसके हाथ पर कस गया। उसकी आंखें उस दुहक से भरी थीं जो समय के साथ कम नहीं हुआ था। लियाम को फेस्टिवल बहुत पसंद था। उसे संगीत, नाचना, आग के पास कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एलारा ने सिर हिलाया। उसका दिल अपने दोस्त के लिए दुख रहा था। इस साल मैं यह फेस्टिवल उसकी याद में समर्पित करना चाहता हूं। उसकी जिंदगी का जश्न मनाना चाहता हूं, उस खुशी का जो वो विलो क्रीक में लाया था। और मैं चाहता हूं कि तुम, एलारा, रस्मी दिया जलाओ। एलारा की सांस उसके गले में अटक गई। रस्मी दिया सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं था, यह फेस्टिवल की आत्मा का, जीवन और यादों की निरंतरता का प्रतीक था। वह हिचकिचाई। उसकी उंगलियां अपनी दाहिनी हाथ की चांदी की अंगूठी पर कस गईं। एक अंगूठी जो उसकी दादी की थी, एक महिला जिसने उसे विलो क्रीक की परंपराओं के बारे में सिखाया था, जीवित और मृत लोगों के बीच नाजुक संतुलन के बारे में। एलारा बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। साइलस, तुम मुझे सम्मान दे रहे हो, लेकिन मैं कई सालों से फेस्टिवल का हिस्सा नहीं रही हूँ। यादें उसके मन के किनारे पर आ गईं, यादें जिन्हें उसने दबाने, भूलने की कोशिश की थी। मुझे पता है, लेकिन लियाम इसे किसी और तरह से नहीं चाहेगा। वो हमेशा कहता था कि तुम विलो क्रीक का दिल हो एलारा। वो मानता था कि तुम हमारे पास वापस आओगी अपने समय में। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सीना दर्द और लालसा के मिश्रण से भर गया। लियाम के शब्द, उसका उस पर विश्वास उसके कानों में गूंज रहे थे। इतने लंबे समय से उसने खुद को दूर कर लिया था, अतीत से डरी हुई थी। वो कुदरत का करिश्मा था, हमारा लियाम। उसके पास लोगों को चीजों पर, खुद पर विश्वास दिलाने का तरीका था, तब भी जब आपको लगता था कि यह मुमकिन नहीं है। साइलस ने दोहराया। उसकी निगाहें अटल थीं। उसे तुम पर विश्वास था एलारा, और मुझे भी है। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटा, बारीकी से बुना हुआ प्रोग्राम निकाला। रंग जीवंत और बोल्ड, सुबह की रोशनी में जान से धड़कते हुए लग रहे थे। ये सुंदर है साइलस, तुमने कमाल कर दिया। यह लियाम के लिए है और विलो क्रीक के लिए, हम सभी के लिए जो उससे प्यार करते थे। उसने धीरे से प्रोग्राम एलारा के हाथ में रख दिया।
प्रोग्राम सिर्फ कार्यक्रमों की सूची नहीं था, यह एक कलाकृति थी। साइलस ने अपने बुनकर के स्पर्श से धागों को विलो क्रीक के इतिहास और परंपराओं के ताने बाने में बदल दिया था। कवर पर विलो के पेड़ों को दर्शाया गया था। उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थीं, जो शहर के ऊपर एक सुरक्षात्मक छत बना रही थीं। बीच में एक दीपक जल रहा था, उसकी लौ क्रीक के बहते पानी में दिखाई दे रही थी। नीचे सुंदर लिखावट में शब्द लिखे थे, रोशनी का उत्सव लियाम की याद में। एलारा की उंगलियां नाजुक कढ़ाई पर फिर रही थीं, उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। साइलस ने अपना दुख, अपने भाई के लिए अपना प्यार हर सिलाई में, हर विवरण में डाल दिया था। ये सुंदर है साइलस, तुमने कमाल कर दिया। यह लियाम के लिए है और विलो क्रीक के लिए, हम सभी के लिए जो उससे प्यार करते थे। उसने धीरे से प्रोग्राम एलारा के हाथ में रख दिया। प्लीज एलारा, इसके बारे में सोचो, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलारा ने प्रोग्राम को पास रखा। उसकी गर्मी उसकी ठंडी उंगलियों में फैल रही थी। परंपरा का बोझ, लियाम की याद, साइलस की आंखों में ईमानदारी, यह सब उस पर दबाव डाल रहा था। विलो क्रीक का सन्नाटा उसने महसूस किया खाली नहीं था। यह आवाजों से, यादों से, अतीत की गूंज से भरा था और यह उसे बुला रहा था, उसे याद रखने, सम्मान करने, जीने का आग्रह कर रहा था। उसने साइलस की तरफ देखा, उसकी आंखें अनगिनत आंसुओं से चमक रही थीं। मैं इसके बारे में सोचूंगी साइलस, मुझे पूछने के लिए, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। साइलस ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने जोर नहीं दिया, उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि एलारा को समय चाहिए। उत्सव की भावना को अपनाने से पहले उसे अपने खुद के डर का सामना करना होगा। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ, सूरज की पहली किरणें बादलों से निकली, विलो क्रीक को एक गर्म, सुनहरी रोशनी में नहला दिया और लंबे समय में पहली बार एलारा ने अपने अंदर गर्मी का एक एहसास महसूस किया। उम्मीद की एक किरण कि शायद, बस शायद, वो रोशनी में वापस अपना रास्ता खोज सकती है।